हाय। तो आज का हमारा वीडियो किसी भी नॉवेल पे बेस नहीं है। क्या कह रहे हो? चीपनेस हो गई तो आगे बढ़ो, चुप करो। मेरा मतलब है आज का हमारा जो वीडियो है वो उसमें हम खूब सारी पॉलिटिक्स करने वाले हैं और शुरुआत से अंत तक पॉलिटिक्स करने वाले हैं। और हम भी एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, एक बहुत बर्निंग इशू है, उसमें कूदने वाले हैं। क्या सरकार को जी और नीट का पेपर कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इस टाइम एक दंगल चल रहा है। किसके बीच में? एक पार्टी है जी और नीट कराने वाली संस्थाएं जैसे एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और हमारी शिक्षा मंत्रालय, और दूसरी पार्टी है हमारे इन पेपर को देने वाले बच्चे। आगे बढ़ने से पहले मैं भी आपको बता दूं कि मैंने भी जी का पेपर दिया हुआ है। क्या कह रहे हो कि 4 साल में एक पेपर समझ पाए थे? छोड़िए। भारत में साइंस लेने वाले हर बच्चे के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। ज़्यादातर उन्हीं 2 ही ऑप्शन की वजह से लेते हैं, या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ले लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता है, जो मेरे जैसे होते हैं, वो बाद में बीए में कर लेते हैं। डॉक्टर बनना अगर आपका लक्ष्य हो तो आपको नीट का पेपर देना होता है, और नीट का पेपर जो है वो स्नातक स्तर के कोर्सेज के लिए यानी कि बैचलर के जो डिग्री के जो कोर्सेज हैं उनके लिए होता है। ये कौन कराता है? ये कराती है एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी पैनल पेपर पे ही हो रहा है, यानी कि आपको एक सेंटर में OMR शीट फिल करनी पड़ेगी। जो नीट का पेपर है वो बहुत सारे बच्चे देते हैं, और इस साल भी काफ़ी दे रहे हैं। लगभग 16 लाख के आसपास बच्चे जो है नीट का पेपर देने वाले हैं। जो एनटीए है वो इतनी बड़ी है कि 13 सितंबर को वो कराएगी, और 155 शहरों के लगभग 25 से 44 सेंटर्स पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा। अब जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल जुड़वा भाई, 2 सेट जुड़वा भाइयों के लिए होते हैं। सब एक जैसे लगते हैं और इतने कंफ्यूजिंग होते हैं। मतलब आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा कि इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो, कि भैया चिल्ला क्यों हो रहा है, पर ये समझ में नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो बच्चे मैथमेटिक्स लेके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनका एक सपना होता है कि वो IIT में पढ़ें, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लें, जो इनका नाम इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा है। अगर इंजीनियरिंग में IIT में एडमिशन ना मिले तो कम से कम जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें मिल जाए, या स्टेट गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें उनको एडमिशन मिल जाए। तो अगर आप बैचलर डिग्री कोर्सेज को आई कर रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, तो उसके लिए हमें जी का पेपर देना पड़ता है, और ये होती है 2 चरणों में। एक होता है मेन और उसके बाद होता है एडवांस। कराता कौन है? वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। इस साल भी ये प्रपोज है 1 से 6 सितंबर के बीच में, और इस साल भी 8,58,000 से कुछ ऊपर बच्चे इस पेपर को देने वाले हैं। कोरोना वायरस के चलते जी और नीट दोनों का पेपर 2 बार रीशेड्यूल हो चुका है। सबसे पहले इसको होना था अप्रैल में, 7 से 11 के बीच में जी का पेपर था, और 3 मई को पेपर था नीट का। पर उस टाइम क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो इसको रीशेड्यूल कर दिया गया जुलाई के लिए। 18 से 23 जुलाई तक जी का और 26 जुलाई का पेपर रखा गया नीट का। पर उस समय हमारे मिनिस्टर ने फिर सुरक्षा का हवाला दिया, क्योंकि उस टाइम हमारे केसेस बढ़ रहे थे लॉकडाउन खुलने के बाद, तो उसको सितंबर में शेड्यूल कर दिया, यानी कि 1 से 6 के बीच में IIT का जी का पेपर, और जो 13 सितंबर है उसमें नीट का पेपर। अब इस समय जो केसेस हैं वो और ज़्यादा है, तो जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उसने मंत्रालय से और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मांग करी कि भाई किसी तरह इसको आगे और बढ़ा दो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब क्या ऑप्शन बचा? तो वो लोग क्या कहिए, बोले सब कोर्ट कचहरी कर लेते हैं, कोर्ट में चले गए। पर 17 अगस्त को कोर्ट ने मना कर दिया, ना पेपर तो देना पड़ेगा, उसी दिन देना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब कोर्ट से जैसे लाइन क्लियर हुई तो जो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जो हमारा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय, उसने कह दिया ना भैया अब तो पेपर होके रहेगा। अब इस समय एक बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और वो ये मांग कर रहे हैं क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है इस टाइम, तो इसलिए जो पेपर है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब मज़े की बात यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि पेपर इसी टाइम होना चाहिए, और उनका तर्क ये है कि इससे एक बहुत बड़ा साल बच जाएगा बच्चों का, और एक किसी बच्चे के लिए 1 साल की बहुत बड़ी कीमत है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी तर्क दिया है कि जो मॉल है और जो शॉप्स हैं वो भी जब खुल सकती हैं तो फिर परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों को ये भी बताना चाहिए कि लॉकडाउन खुलने के बाद केस क्यों बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वायरस के साथ कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि हमारे प्रेजेंट कंडीशन में के अलावा अगर हम कोई और ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं तो हम या तो बेटर हो जाएं, यानी कि उससे बेहतर हो जाए, या एटलीस्ट हम जिस स्थिति में थे उस स्थिति में रहें। जैसे मान लीजिए आज आप सेविंग नहीं करते हैं और अपनी सारी जो इनकम है उसको खर्च कर देते हैं, तो मान लीजिए आप नई व्यवस्था में सेविंग करना शुरू कर दें, तो अगर आप बेहतर हो जाएं या उतने भी बने रहे जितना आप पहले थे, तो ये व्यवस्था आपके लिए अच्छी हुई।
तो इसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं। तो वायरस के साथ इसलिए कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। इस समय परीक्षा कराने का मतलब है कि हम लोग स्वास्थ्य को डेंजर में रख के परीक्षा करा रहे हैं। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसी जो है वो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ब्यौरा अपने पास रख के और डेटा के साथ बाद में ये प्रूव कर सकती है या प्रेजेंट कर सकती है कि किसी भी विद्यार्थी को या परीक्षार्थी को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हुआ था। जब हमने लॉकडाउन खोला था तब भी हमारे पास ट्रेड ऑफ था अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य का, पर लॉकडाउन खोलने के बाद भी हमें कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी इकोनॉमी जो है वो आज भी नेगेटिव में ग्रो कर रही है, यानी कि उसका मतलब ये है कि हमने आज उतना भी नहीं बनाया है जितना हमने पिछले साल बनाया था। काम धंधे चालू होने के बावजूद भी हज़ारों की संख्या में लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया है, यानी कि बेरोजगार हो रहे हैं। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहें, देखिए हमारी मार्केटिंग का टाइम फिर से आ गया, हम फिर से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आज की बात करें तो लगभग 70,000 के लगभग जो है केसेस रोज बढ़ रहे हैं और भारत में लगभग 30 लाख लोग जो है कोरोना वायरस से संक्रमित हैं इस समय। अगर हम अप्रैल की बात करें तो 19 अप्रैल के आसपास लगभग 2100 के हिसाब से हमारे रोज केसेस बढ़ रहे थे और 16,000 लोग इन्फेक्टेड थे कोरोना वायरस से। आपको याद नहीं आया अप्रैल? अरे वही समय है जब हम लोग ताली थाली और दिए बजा के फुल टू एंटरटेनमेंट कर रहे थे। हाँ वही वाला। सेंटर के अंदर भले ही एंटी बहुत अच्छी व्यवस्था कर ले, पर उसके बाहर क्या होगा जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगी? क्योंकि ये पेपर जो है इसमें देने वाले बच्चे ज़्यादा 12वीं क्लास के होंगे, तो उनके साथ पेरेंट्स भी आएंगे, तो इतनी सारी भीड़ होगी, तो वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करा पाना संभव होगा? ये कुछ तस्वीरें हैं जो अभी हाल में बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उनकी, और देखिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन हो रहा है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। क्या कह रहे हो, क्यों पका रहे हो, चुप करो। मतलब हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो केस है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम ही नहीं आएंगे, जिनको कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस बोलते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा संक्रमण फैला सकते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण आते हैं वो भी लक्षण दिखने से पहले, यानी कि 48 से 72 घंटे पहले, यानी कि 2 से 3 दिन पहले से अपने जो संक्रमण है उसको फैला सकते हैं। इसीलिए ये वायरस बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल है। फिर एक और कारण है, ये जो वायरस है ये मुंह और नाक में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, इसलिए बहुत ही आसानी से बाहर आ सकता है। इसकी इसी व्यवहार की वजह से जो ये वायरस है बहुत ज़्यादा जल्दी कम्युनिकेबल है, और यहाँ पे जितने भी बचाव के तरीके हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब जो वायरस है हमारे यहाँ लोगों के लिए उस स्टेज पे आ गया है जिसमें उन्होंने मान लिया है कि तुझे जो करना है सो कर ले, तो इसीलिए बहुत केयरलेस हो गए। मास्क का इस्तेमाल जो है मुंह और नाक को ढकने की बजाय चेन और गले को ढकने के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। जो लोग मुंह पे लगा भी रहे हैं उनकी नाक खुली होती है। और सोशल डिस्टेंसिंग तो क्या होती है भाई? सोशल डिस्टेंसिंग का तो वो हमने जो है धुलाई करी है कि पूछिए मत। आ गई वो घड़ी, आ गई थोड़ा बेसुरा हो गया, तो अब वो घड़ी आ गई जब हम अपनी मार्केटिंग फिर करेंगे। तो अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में और उससे फैलने वाले इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे पहले का वीडियो देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है एक बहुत बड़ी बात भी बता रहे हैं, कह रहे कि साहब इससे साल खराब हो जाएगा। तो कोई भी साल जो है वो जान से बड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए एक सेमेस्टर हमारा देरी से शुरू हो भी जाए तो हम उसको एक्स्ट्रा सेशन लगा के कवर कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि जब अप्रैल में और जुलाई में आज के मुकाबले कम केस थे तो हमारी सरकार ने स्वास्थ्य का कारण देते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से इन पेपर्स को आगे बढ़ा दिया था। अब आज के टाइम में जब हमारे केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं, तब सरकार जो है इस पेपर को इस टाइम पे कराना चाह रही है। एक और समस्या भी है, वो है बाढ़ की समस्या। इस समय बिहार और असम में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है। ये परीक्षार्थियों के लिए एक परेशानी पैदा कर सकता है क्योंकि उनको इस पानी में से होके जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे घरों में आज भी कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की उपलब्धता नहीं है और उनके बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का कितना पालन होता है ये हम सभी जानते हैं। ये समय है बचाव का, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार भी जो परीक्षार्थी हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं उनके स्वास्थ्य को पहले ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को किसी आगे की तिथि के लिए टाल देगी। एटलीस्ट उस समय भले ही कोरोना वायरस ख़त्म ना हुआ पर उसका संक्रमण कम से कम हो गया हो। इस वीडियो के द्वारा हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंसर्न को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया जाए।
कहीं ऐसा ना हो कि इस हेल्थ कंसर्न के चक्कर में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने ही ना जाएं, जिससे उनका बहुत प्रेशियस साल बर्बाद हो जाएगा। अरे ये क्या लगा दिया, डीपी चोरी हो गई, ये क्या लगा है, तो जाने दीजिए। चलिए बाद में हम फिर वही करते हैं जो हम हर बार करते हैं, अपने चैनल की मार्केटिंग करेंगे। यानी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आएंगे, मतलब सामने प्रेस कर सकते हैं, बाद में अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।